कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 10वें स्कंद 74 अध्याय श्लोक 50। वर्णितं तदुपाख्यानं अदुत इटे रखते मया ते बहुविस्तरं वैकुंठवासिनोर्जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः बोलो। वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुंठवासिनो जन्म विप्रशापात् पुनः वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुंठवासिनो जन्म विप्रशापात् पुनः वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुंठवासिनो जन्म मुख्यशापात् पुनः श्लोक अनुवाद। मु इतिमध्ये आपण को विस्तारित भाव में वैकुंठर दुई अधिवासी ब्राह्मणगण द्वारा अभिशप्त हो जड़ जगत में बारंबार जन्मग्रहण कर इतिहास वर्णना कर। हरे कृष्ण विष्णु भक्त से जन्मबंध मातृबंध आपण मान भागवत कथा को स्वागत जना जाऊँगी। ये हूँ इंद्रप्रस्थर कथा। इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान दिल्ली से 5000 वर्ष तलर घटना ये भाव में होता। ये हूँ इतिहास आमर प्रकृत वैदिक इतिहास हूँ यहाँ कि आम पढ़ुलु कौन ना इतिहास केमी अकबर राजा हेले बाबर हेले ये सब हुमायून औरंगजेब ये सब आम पढ़ुलु स्कूल पिलादिने। ये आमर हतभाग्य जो मान सौभाग्य से माने यही सब इतिहास पाठ करेंगे। ये जो ये पुराण ये हूँ इतिहास। हाँ 5000 वर्ष तले यही भाव में वर्तमान जो दिल्ली रही सेठी यही भाव में घटना चलता। यहाँ को आमर जो इतिहास आमर ये जो भागवत बा वैदिक शास्त्र रही वर्तमान लोक मैंने कहे से ये सब काल्पनिक माइथोलॉजी ये माइथोलॉजी ये घटना इतिहास बहुत मनगढ़ा जिनस कहुच्छी कि एथि कौन से मनगढ़ा जिनस ना यहाँ प्रकृत घटना सब प्रकृत इतिहास। तेणु प्रभुपाद कृपारू आज सारा पृथ्वी रे ये इतिहास आम पढ़ुं समस्त पृथ्वीवासी मैंने पढ़ुं ये भारतीय कथा पढ़ुं भागवतम रे इंद्रप्रस्थ ये आमर भारत वर्तमान दिल्ली से समय था इंद्रप्रस्थ किंतु से कथा लोक मैंने जानती ना। बहुत विद्वान इतिहास जन डॉक्टरेट कर पीएचडी कर किंतु सी जान न पारती ये हूँ आमर ये भागवतम जो वर्णना इंद्रप्रस्थ ये हूँ से ये घटना होता। जाओ इंद्रप्रस्थ रे घटना आम वर्णना कर चलचे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते से कथा सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषि मान कहते एवं गुरु परंपरा से कथा ये बर्तमान कहुच्छी परंपरार माध्यम कहुच्छी कुछ मनगढ़ा कथा कहना। तेणु यही भाव में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सब वर्णना कर घटना कहीं सब आसला ना षष्ठ सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय ये प्रश्नटी पचार परीक्षित महाराज
परीक्षित महाराज होती श्रवणर जन आचार्य, साधारण श्रोता से नुहति, से बहुत उन्नत स्तर श्रोता, से पान करते भगवान कथा को। तेणु षष्ठ स्कंदर जो सब वर्णना करा भागवतम रे, षष्ठ स्कंदर मुख्य विषय हूँ पोषण। भगवान तांको भक्त मान को किमिल पोषण करती। यही प्रसंग रे ये जो वृत्रासुर उपाख्यान अन्य सब कथा सब रहा शुणिकी परीक्षित महाराज ये प्रश्न पचारि सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय से पचारि जे सम प्रिय श्रुत ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान अवधित विषम था। भगवान समस्त प्रति समान, समस्त प्रिय एवं समस्त से श्रुत, किंतु आमे देखुचे ये हूँ दुईट विचार रही, गोटे आपात विचार, गोटे तत्व विचार। तेणु तत्व विचार व्यक्ति बहुत खूब क्वचित लोक अच्छा तत्व विचार जाना व्यक्ति, तत्व विचार करने व्यक्ति खूब क्वचित रही। आपात विचार बहुत कथा कहुए, बहुत लोग आपात विचार कथा कहते से आखिरे देखते से कहले, किंतु से तत्व न होता पारे। तेणु ये जो 60,000 मुनि ऋषि मैंने श्रवण कर समस्ते एत उन्नत स्तर नुहति, तेणु कहार मन में यही भाव धारणा आसता ही पारे, सन्देह आसता ही पारे। से परीक्षित महाराज ये प्रश्न पचारे, भगवान समस्त प्रति समान, समस्त प्रिय, समस्त श्रुत, से पुणी कहीं भाव में विषम भली कार्य कले। ये श्लोक भाष्य विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते समस्या कथा वैषम्यम, भगवान समस्त प्रति समान, से केमी विषम भाव में कार्य कले। समस्या कथा वैषम्यम से भाव में कौन प्रिय से कथम असुरेशु प्रीति अभाव, समस्ते प्रिय किंतु असुर प्रति किभली प्रीति अभाव भली लगुच, प्रीति नथिला भली लगुच भगवान एवं आ गोटे हूँ श्रुदस्य कथं तेषु असौहृदस्य, से पुणी सुहृद रही समस्त कि असौहृद भाव केमती कार्य कर आपात विचार यहाँ आसब। तेणु परीक्षित महाराज ये प्रश्न पचारे, तेणु सुखदेव गोस्वामी ये प्रश्नर उत्तर देवाई निजे आ से प्रश्नर उत्तर देले नहीं। कारण यही भाव में गोटे घटना होती है राजस्व यज्ञ कथा, से उद्धार करा सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते ये घटनाटा जाओ ये अध्याय वर्णना कर 74 अध्याय यही घटनाटी से समय से वर्णना कर ये जो राजस्व यज्ञ आ पूर्व सब वर्णना कर श्रवण कर सब मैंने रेगुलर शुणुंट। तेणु ये जो शिशुपाल शरीर गोटे ज्योति आसिक भगवान शरीर मिसीगला, से युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य हो गले। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज, से साधारण व्यक्ति नुहति, धर्मराज से बुझीपारे नहीं। से कहले ये तो शिशुपाल तो सब भगवान को पिला दिन सब भगवान को अपमान सूचक कथा कहूला, जमी ठीक भाव कथा कही पार नथला जितेबाला खंडी खंडी कथा कहूला जितेबाला से समय भगवान कृष्ण के विरुद्ध कहूला, तार सी केमी तार जुहारे स्वतकृष्ट हो कथा, कि सी केमी यही भाव में भगवान शरीर लीन है कि भाव में से ज्योति भगवान शरीर केमी लीन है। तेणु सी गोटे आउ गोटे उदाहरण देले युधिष्ठिर महाराज, जन राजा थे बेण महाराज। बेण महाराज विषय भागवत चतुर्थ स्कंद वर्णना कर ध्रुव महाराज वंश वंश परंपरा आसुँच बेण, जे कि सब प्रकार अधर्म कार्य करी नरक को जाऊले, किंतु अवश्य तांकर पुत्र जे हेले भगवान जन अवतार से पृथु महाराज, से अवश्य से उद्धार करते। किंतु युधिष्ठिर महाराज कहबार प्रश्नर अभिप्राय थिला जे बेण केमिति नरक को जाऊले, ये केमिति एभली भाव उन्नत स्थिति प्राप्त हेले, कारण कौन। तेणु ये प्रश्न को नारद मुनि से कहले। आपण मैंने शुणुले कि भाव राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर महाराज अग्रपूज्य हिसाब से भगवान कृष्ण को पूजा कर अग्रपूज्य
पूजा कर शिशुपाल सीट ऑब्जेक्शन करते सब घटना शुणिले शिशुपाल को भगवान हत्या कले। तेणु नारद मुनि ये प्रश्न सब उत्तर दौन सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय आरंभ पाखापाखि नवम अध्याय पर्यंत दशम अध्याय पर्यंत यही हिरण्यकशिपुर उपाख्यान कहले। ये सब हिरण्य कह ना वर्णित मुझे विस्तार भाव वर्णना कर यहाँ 10टी अध्याय वर्णना कला सप्तम स्कंदे केमी भगवान हिरण्यकशिपु हत्या कर वर्णित तदुपाख्यान मया ते बहु विस्तार भाव वर्णना कराए सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय आरंभ कर दशम अध्याय पर्यंत ये प्रहलाद महाराज चरित आसीगला। महाप्रभु जितेबाला पुरी अवस्थान करते से सबुदिन यही भागवत में यही दुईटी चरित को पाठ श्रवण करुले। भागवत में से केवल यही दुईटी चरित श्रवण करुले अन्य कौन चरित श्रवण करना से भागवत में गोटे हूँ ध्रुव महाराज चरित आ गोटे हूँ प्रहलाद महाराज चरित ये दुई भक्त चरित को भगवान श्रवण कर भक्त भगवान चरित को श्रवण कर भगवान मत से भक्त चरित को श्रवण करने चाहती। भगवान को अनेक लीला रही कि सी तो निजे से सब कर कौन आग्रह आसो किंतु भक्तर जो कथा भगवान से भक्तर कथा शुणापी आग्रह आसूची। तेणु पुरी रे अवस्थान समय रे से केवल ये दुई जन भक्तर चरित्र श्रवण करते। प्रहलाद महाराज सप्तम स्कंद ये 10टी अध्याय वर्णना करागला विस्तार भाव में। सप्तम स्कंदर कथा प्रसंग होची मुतय कर्मभाषणा किभली भाव में जो अभिशाप ये कहुना ये कहुई वैकुंठ वासिनो जन्म विप्रशापात पुनः पुनः विप्रशापात कहले चारि कुमार अभिशाप देते ये सब कथा तृतीय स्कंद आसव। तेणु तृतीय स्कंद और सप्तम स्कंद ये दुईटी स्कंदे यही लीलाटा को विस्तार भाव वर्णना सुखदेव गोस्वामी वर्णना कर अवश्य तृतीय स्कंदे ये वर्णना करते मैत्र मुनि। तेणु जहाँ भी हो यही भाव में सब विस्तार भाव वर्णना कर भाव में वैकुंठ वासिनो वैकुंठ आम श्री श्रीमद राधाकुंज स्वामी महाराज कहते भगवद गीता रे भगवान 24 थर कही 24 थर कही कौन न जदगत न निवर्तनते तद्धाम परम मम वैकुंठ वास जो मैंने वैकुंठ रे वैकुंठ वास करूँ से पतन ना 24 थर ये कथाटी कहुई भगवद गीता रे जदगत न निवर्तन तद्धाम परम मम ये भाव में अनेक स्थान वर्णना कर 24 थर वर्णना कर 24टी स्थान वर्णना कर भगवद गीता रे वैकुंठ लोक एभली भाव में न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावघ जदगत न निवर्तनते तद्धाम परम मम भगवान तक धाम विषय वर्णना कर भगवदगीता 15 अध्याय न तद्भासते सूर्यो न शशांक न पावक सेठी सूर्य चंद्र एवं आलोकर कौन से आवश्यकता नहीं कारण से जगत हूँ स्वयं उद्भासित सेठी सब आलोक रही अंधकार अंधकारमय जगत न से आलोकमय जगत ये भौतिक जगत हूँ अंधकारमय जगत से वेद कहुई तमसमा ज्योतिर्गमय अंधकार रुहना आलोक को जाओ तमसमा ज्योतिर्गमय। आम कह सूर्य आलोक रही चंद्र आलोक रही बिजुली आलोक रही तेल केमी कह अंधकारमय जगत बोली आम जापर ना कारण आम यही जगत रही जगत विषय आमर धारणा रही जेहेतु यहाँ हूँ अंधकारमय जगत से आलोकर आवश्यकता रही सूर्यलोक कौन आलोक दरकार ना कौन सूर्यलोक स्वयं उद्भासित सब आलोक से रही जड़े आचार्य कहती जे सूर्य जब चाहिए अंधकारटा किभली भाव जानापी से जापर ना अंधकार किभली सी जो जीवे अंधकार दूर हो बहुत दूर अंधकार दूर हो उदिल ऋण पूरब भागे द्विजमणि गोरामणि जागे भक्त समूह लैया साथे गेला नगर ब्राजे
अरुण सूर्य उदय पूर्वर अरुण उदय हो जाए अरुण आसी जाऊँगी सूर्यंकर सारथी अरुण गरुड़ भाई बड़ भाई तेणु सूर्य आसिया पूर्वर आलोक आसी जाऊँगी सूर्य उदय हवा पूर्वर आलोक आसी जाऊँगी तेणु से भाव में सूर्य कौटी अंधकार रही पार ना सूर्य आसिया पूर्वर अंधकार चली जाऊँ दूर कर जाऊँ आम श्री राधा कुंज महाराज कहते जदि अंधकार कह मुझे कोटी वर्ष धरी रही आलोक आसिले कौन सागे सागे चलीजी ना कोटी वर्ष धरी अंधकार थे जदि सूर्य उदय हेले लाइट लगला माने से अंधकार चली अंधकार जावाई बहुत कष्ट करा पड़ो युद्ध करा पड़ो नहीं आलोक सहित सूर्य युद्ध करेंगे नहीं जहाँ विभिन्न प्रकार अभिशाप देवे ना सब करेंगे नहीं सूर्य उदय हवा मात्रे अंधकार चली से भाव चित जगतर कथा हो भाव में आम भौतिक जगत रही से चित जगत विषय आम चिंता करें कि भगवान से सब विषय वर्णना कर धाम हो भाव में से धाम को जीवा एत सहज नुह से धाम को जीवाई से भाव में दरकार योग्यता दरकार निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वैर्विमुक्त सुख दुख संगै गच्छन्त्य मूढ़ा पदमभयं तत् भगवद गीता 15 अध्याय भगवान कहले केमी सेठी जीवा निर्माण मोहा जो माने मान कौन सम्मान चाहती से जापर ना से महाप्रभु कहले कौन अमानी न मान देन कीर्तनीय सदाहरी आम निजे मान चाहिए ना किंतु अन्य मान को मान दबा यही स्तर को जीवाटा तो सहज नुह तेणु प्रथम आवश्यकता कहले भगवान यहाँ निर्माण मोहा निर्मोहा निर्माण निर्मोहा मोहर केमी दूर हो पार जड़े भगवद गीतार ज्ञान प्राप्त होला पर अर्जुन कहले मोर मोह दूर है नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्म्या अच्युत जो मैंने भगवद गीतार ज्ञान प्राप्त होना कौट मोह दूर हो से मोहग्रस्त हो रही माया माया जगत रही मोहग्रस्त हो रही जित संग दोषा ये जो दोष संग दोष सब रही असत्संग माता जी आप कथा कथा कहते कथा कह बाहर जाए कथा कहते तेणु ये जो रही जितसंग दोषा ये जो असत्संग असत्संग सब चलती आम ये सत्संग चलती आम ये सत्संग चलती जहाँ कहुए से शुणा पड़ो तेणु आम जब आम भर कथा हाँ से असत्संग हो गला से सत्संग रहा ना सबुआड़े असत्संग रही किंतु प्रभुपाद कृपारू आमर मंदिर में सत्संग व्यवस्था कर न अंत पक्षे भगवान कथा सत्य विषय आलोचना चली सत्संग आम करुचे भागवत कथा शुणला बेले जब आम भर आलोचना करवा से असत्संग हो गला से भागवत प्रति अपराध हो गला तेणु बहुत सावधान सहित भगवान कथा श्रवण करवा कथा भगवान कथा छोटिया कथा नुह भगवान स्वयं कृपा करके भगवान तांको विषय कहते भक्त विषय कहते ये सब अध्यय ज्ञान आम द्वैत विषय रही जिते संग दोष असत्संग त्याग त्याग करा पड़ो सत्संग जो मुक्त होती से जी जिते संग दोषा अध्यात्म नित्या नित्य प्रतिदिन प्रति समय ये आध्यात्म सहित युक्त हवा पड़ो भगवान सहित आत्मा संबंधी आम युक्त हवा अध्यात्म विनिवृत कामा आमर जो विभिन्न प्रकार कामना रही से आम मुक्त हवा विनिवृत कामा एवं द्वंद्व विमुक्त द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संग सुख दुख द्वंद्व रही भौतिक जगत वर्तमान शीत दिन आसो तापर शीत दिन आमको बहुत ठंडा लगे से भाया गरम दिने बहुत गरम लगे यही जो कौन ये द्वंद्व भौतिक जगत हूँ द्वंद्वमय जगत किंतु ये द्वंद्वमय जगत में जड़े जे स्थिर रही पार सामान रही पार सी हूँ कैंडिडेट भगवत धाम को जावाई
जितसंग अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम तत् अमूढ़ा आउ से मूढ़ होकर रहिबे नहीं तेणु से भगवान पद को प्राप्त है अव्ययम पद सी भगवत धाम से स्थान हो जीवार आमर गंतव्य स्थान हो तेणु से स्थान को भूलिक भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार दुख कष्ट प्राप्त होचे तेणु से स्थान को जावाई आमर इस्कन तरफ साधु सन्त गुरु मैंने एम सब ये व्यवस्था कर साधु शास्त्र गुरु यही आश्रय नेले आम से जापर टिकेट मिल टिकेट दिज्व टिकेट नहीं जी से धाम को जी से भगवत धाम को मानव जीवन उद्देश्य हो से धाम को जीवा तेणु से धाम विषय बहुत विस्तार भाव आम कहले प्रभुपा आम श्री श्रीमद राधा गोसाई महाराज 24 थर कहते भगवान जो स्थान को गले कहीं फेरती ना जदगत्वा न निवर्तन तो धाम परम किंतु ये हूँ एक्सेप्शन विप्र शापात ये ब्राह्मण अभिशाप देगले 4 कुमार ब्रह्मांकर प्रथम पुत्र होती 4 कुमार सनक सनातन सनंदन सनत कुमार ब्रह्मांकर 4 पुत्र प्रथमे ब्रह्मा जो सृष्टि करते ये 4 कुमार को सृष्टि कले सनक सनातन सनंदन सनत कुमार 4 एम ज्ञान शक्तिर अवतार भागवतम प्रथम स्कंद 3 अध्याय वर्णना कर किभली भाव में ज्ञान शक्तिर अवतार भगवान कर तेणु एमाने पिता शुणे से हूँ ज्ञानी से ब्रह्मचिंतन करती किंतु से जो पिता शुणिले भगवान ये सुंदर रूप रही भगवान ये धाम रही लीला रही परिकर रही श्री श्री सीताराम रघुनाथ मंडी ये सब जो शुणिले तेणु तांकर इच्छा है देखापी केमी स्थान रही तेणु तांकर ये शक्ति थिला से भगवान गोटे ज्ञान शक्तिर अवतार से साधारण व्यक्ति नुहति तेणु से पहुँची गले वैकुंठ लोक पहुँची गए वैकुंठ लोक जावाटा तो सहज नुह ये भौतिक जगत रही भौतिक जगत पार होगापी भगवान ये व्यवस्था कर 7टी आवरण कर 50 कोटी योजन रही पृथ्वी आम रही भूमंडल आरे पुणी आरपटे पुणी 7टी आवरण रही प्रति आवरण पूर्व आवरण ठार 10 गुण अधिका ताकू भेद करिया केमी जानी जीव किंतु जोग शक्ति बल से जापारे 4 कुमार जाठी गले सेठी वैकुंठ लोक बहुत प्रकार गेट सब रही तेणु गोटे तृतीय स्कंद 15 अध्याय वर्णना करा गोटे पर गोटे पर गोटे पर गोटे गेट पार होगा जाऊँगी अप्राकृत जगत से प्राकृत जगत से अप्राकृत जगत तेणु से शोभा वर्णना करा चिंतामणि प्रकर्षद्मसुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शतसं भ्रमसेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि ब्रह्मा मध्य ब्रह्म संगीता वर्णना कर भगवत धाम ये मनगढ़ा कथा नुह चिंतामणि से प्रस्तर हो भूमि हो चिंतामणि चिंतामणि कहले जहाँ जड़े चिंता करे से प्राप्त हम ये प्रस्तर हो चिंतामणि प्रस्तर प्रकार सद्मसु कल्पवृक्ष से जो वृक्ष रही है वृक्ष हूँ कल्पवृक्ष जहाँ चाहिए से दे पार कल्पवृक्ष चिंतामणि प्रकार सद्मसु कल्पवृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष लक्ष सुरभि गाभि को पालन कर भगवान एवं लक्ष्मी सहस्र शतसम भ्रमसेव्यमान लक्ष लक्ष लक्ष्मी जहाँ कर सेवा कर भगवान गोविंदम आदि पुरुषं तमं भजामि से आदि पुरुष गोविंद को मुझे भजन करुँची ब्रह्मा ब्रह्म संगीतार ये भाव भजन कर जो चित जगत रही से चित जगतर अप्राकृत शोभा को देखी देखी जाऊँगी गोटे पर गोटे गेट जाऊँगी कहीं किसी बाधा दौना किंतु जो सप्तम गेट प्रवेश करगले से समय 2 जन थे जय एवं विजय से बाधा देदेले जदिव 4 कुमार बयस हूँ लक्ष लक्ष वर्ष हिसाब कर वर्ष
किंतु सी सब 5 वर्षर बालक भली रही था, उलग्न रही था, कौन वस्त्र परिधान करना। तेणु ये जो रही द्वारपाल थे जय एवं विजय, से दी जनकर ये गोटे भूल हो गला। से जय विजय से सब ज्ञान तक सब रही से सब जान भगवान भली ज्ञान सब रही पाखे, किंतु सी आंकु टिके अवहेला करदे। चारि कुमार उलग्न ही रही कौन जी भितर को कहीं बाधा देदे। तेणु चारि कुमार तक अभिशाप प्रदान कले, कहले तमें वैकुंठ लोक रहीच, ये कौन द्वंद्वमय जगत नुह, तेना द्वंद्व भाव आसला माने तमें जाओ से द्वंद्व जगत जाओ, भौतिक जगत को जाओ, यही भाव अभिशाप देदे। अभिशाप जो देदे से सब पुणी पाखे क्षमा प्रार्थना कले, किंतु यही समय भगवान आसी पहुँची गले। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित आसी पहुँची गले। भागवत तृतीय स्कंद 15 अध्याय वर्णना करा जायछि, बहुत सुंदर भाव ये सब कथा वर्णना करा जायछि। तेणु ये चारि कुमार ये जो थिले ब्रह्मवादी ब्रह्मचिंतन करुले, भगवान भक्त नथिले सेमाने, किंतु भगवान रूप देखिले। भगवान को जिते सुंदर रूप रही देखिले, एवं तांकर पाद पद्म अर्पित तुलसीर मकरंद वायु जो नासिकार प्रवेश कला, से गोटे अपूर्व शिहरण आसला। तृतीय स्कंद 15 अध्याय ब्रह्मा कहते यहाँ देवता मान को, तस्यारविंद नयन से पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत सुविवरण चकार तेषाम संख्यभ्यम अक्षरजुषाम अभिचित तन्य। भगवान कितने सुंदर रूप रही, अरविंद नयन, नयन प्रथम देखुं चारि कुमार, लक्ष्मी नारायण आसुँच से चारि कुमार देखुं, ये भाव क्रोध हो जाइए, अभिशाप दे यही समय भगवान को दर्शन होची। किभली दर्शन कर प्रथम देखुं भगवान को अरविंद नयन, भगवान जो रही पद्म नयन को देखुं, तस्यारविंद नयन से पदारविंद, तापर तांकर आखि पड़ुची भगवान पाद पद्म, सी पद्म भली रही सुंदर रही। तस्यारविंद नयन से पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु, एवं से पदा अरविंद अर्पित होती तुलसी, तुलसीर कौन मकरंद वायु जो नासिकार प्रवेश कला, केते तुलसी आम जो रही फूल सब रही, सब फूल जिते सुगंधि रही, सब श्रेष्ठ सुगंधि हूँ तुलसीर, किंतु से सुगंधि प्राप्त भाव से नासिका दरकार, से नासिका नथिले से तुलसी से सुगंधि को आग्रहण करें ना, किंतु चारि कुमार से थिला शक्ति, तेणु से आग्रहण करते। सुभाष रही से मकर अंतर्गत विवरण चकार तेषा, निजर नासा विवरण जो से सुगंधि प्रवेश कला, तांका शरीर गोटे अपूर्व शिहरण आसला। संक्षेपम अक्षरजुषा अभिचित तन्यो, अक्षरजुषा यदिओ से ब्रह्मचिंतन करुले, किंतु प्रथम थर पर सी आज भगवान भक्त हेले। यही भाव अनेक विवरण रही, अनेक उदाहरण रही। सुखदेव गोस्वामी से भाव में ब्रह्मचिंतन करुले, किंतु भगवान को गुण तक आकर्षित करथिला, किंतु एमड़ी कौन सी इतिहास नहीं बा घटना नहीं जे जड़े भक्त ब्रह्मवादी परिणत होती, कौन घटना नहीं। कारण भगवान पाखे सबकि रही, ब्रह्म रही, परमात्मा रही, भगवान रही, किंतु ब्रह्म ठारे ये सब नहीं, परमात्मा संबंध ज्ञान नहीं, भगवत संबंध ज्ञान नहीं। तेणु ये जो चारि कुमार अभिशाप देदेले, तो भगवान पाखे क्षमा प्रार्थना कले, किंतु भगवान ये भाव कथा कहले, ये ज्ञानी व्यक्ति बुझीपारे ना भगवान कौन कहते, कथा को समर्थन कर विपक्ष कहते, से बुझीपारे ना। भगवान कथा बुझा तो सहज नु, भगवान से साधारण व्यक्ति नुहति। अब वैज्ञानिक मान जो भाव में वैज्ञानिक हाथ में कहीदेवे, साधारण व्यक्ति मैंने बुझीपार ना, H2O इत्यादि विभिन्न प्रकार संकेत करके कहीदेवे, आम बुझीपार ना, साधारण व्यक्ति बुझीपार ना।
आ भगवान कथा कौन कहवा भगवत तत्व से अद्वै तत्व अद्वै ज्ञान जा हो भगवान ये जो प्रकृत आर घटना होची आचार्य मन कहती प्रकृत रे भगवान इच्छा मध्य रही युद्ध करेंगे ये हूँ मुख्य कथा मुख्य तत्व हूँ यहाँ भगवान चाहती युद्ध करेंगे किंतु कहा सहित युद्ध करेंगे चित जगत रे तांकर कई कौन तांकर कई प्रतिद्वंदी नहांती क्या सहित युद्ध करेंगे जमी बर्तमान रशिया सहित प्रतिद्वंदी हो गला यूक्रेन ता युद्ध चल कि जब कई प्रतिद्वंदी न हो कम युद्ध हम से भाव भगवान कई प्रतिद्वंदी नहांती क्या सहित युद्ध करेंगे तेणु यही लीलाटी है ये घटनाटी भगवान मूल मुख्य कारण होते भगवान तेणु जहाँ भी हो भगवान कहले तमें आपन जो ये कर अभिशाप देती ये मुझे अनुमोदन अनुमोदन करुच्ची तेणु तांकु चॉइस दिगला से जो जय विजय को चॉइस दिगला तमें शत्रु भाव मो सहित युक्त हम ना बंधु भाव युक्त हम बा अनुकूल भाव बा प्रतिकूल भाव अनुकूल भाव जब भगवान सहित युक्त होते ताले बहुत जन्म लग जाए से भगवान प्रार्थना प्रभु से चारि कुमार मत प्रार्थना कले प्रभु आम आमर जहाँ अवस्था हेले किंतु आमको ये कृपा करूँ जमी आम भगवान को न भूलु आम केवे भगवान भूलू ना ये आम कृपा करूँ तेणु भगवान ये अल्टरनेटिव देते तमें शत्रु भाव जब मो सहित युक्त हम ताल 3 जन्म मो पाक आसब तेणु से शत्रु भाव स्वीकार करके आसिले भौतिक जगत को आसिले सत्य जुगे सी हेले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष किभली भाव भगवान बराहदेव रूप आसिक हत्या कर तृतीय स्कंद 13-19 ये 7टी अध्याय विस्तार भाव वर्णना कर पंचमनु समय घटनाटी होता 13-19 7टी अध्याय वर्णना कर ये जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुर भाई जिते बड़े कश्यप अदिति तृतीय स्कंद सब वर्णना कर अदिति असमय कश्यप संग करने चाहिए संध्या समय से समय कश्यप तृतीय स्कंद सब विस्तार भाव वर्णना कर कश्यप मना कले सी चाहिए गोटे पुत्र संतान प्राप्त होगापी संग करने कश्यप कहले ना यहाँ उपयुक्त समय नुह उपयुक्त समय मुझे संग प्रदान करी किंतु अदिति ये जो दिति अदिति ये 2 भौणी 13 भौणी 60 भौणी से माने इमान होती जो रही प्रच्युता पुत्र दक्ष आंक विषय अन्य स्थान में वर्णना कर तेणु ये जो रही दिति ये जो घटनाटी है ये केमी आसवे ताप यहाँ गोटे व्यवस्था करागला दितीर से समय काम प्रबल भाव आसला जाग्रत है तेणु से कश्यप मुनि बाध्य कले सहित संग करने असमय तेणु से ही समय ये 2 जन जात होते तृतीय स्कंद यहाँ विस्तार भाव वर्णना कर तेणु जो ये संग कर सारापर कश्यप कहले तमें जो ये भाव असमय मो से संग कल तेणु तुम 2 जन असुर जात हे उत्पात सृष्टि करेंगे ये भाव कहू दीति कंदन करने लगे मत क्षमा करूँ ये सब कहीं सब कथा विस्तार भाव वर्णना कर प्रसंग में खाली संक्षेप कहीदे तेणु है सी कहले तुम 2 पुत्र जदिओ असुर हे किंतु से भगवान द्वारा निहत हे यहाँ शुणी दीति आनंदित हेले दीति मध्य भगवान विषय सब जानती भगवान जहाँ हत्या करती तांकर मंगल विधान करती हतारी गतिदायक भगवान गोटे नाम हो हतारी गतिदायक जहाँ से हत्या करेंगे श्रेष्ठ गति प्रदान करेंगे एवं कहले तुम पौत्र जी आसब सी जड़े बहुत असाधारण प्रतिभा संपन्न हे जड़े भक्त हे एक कथा शुणी से बहुत आनंदित हेले दीति तेणु से जो 2 पुत्र गर्भ थे से 2 पुत्र को से जात करुले जन्म करुले कहीं ना से उत्पाद सृष्टि करेंगे तेणु 100 वर्ष काल गर्भ धारण करते तेणु आकाश 4 समग्र विश्व अंधकार छाईगला अंधकार जो देवता मैंने प्रमाद कर कौन पुण्य आस प्रलय आसला ना कौन
এইଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ସବୁ କହିଲେ। ଏସବୁ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ये जो प्रथम संतान ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ସନ୍ତାନ ଯାହା ଥିଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏବଂ ତାପରେ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲେ ସାନ ଭାଇ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯଦି ପଛରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ। ଏସବୁ ତାର ସୂତ୍ର ରହିଛି, ତାର ସୂତ୍ର ରହିଛି। ଏ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ କଶ୍ୟପ ମୁନି, ତାଙ୍କ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ଏମାନେ ସବୁ କେତେ ଶକ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଭଗବାନ ଭଳି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ବୋଧେ ସେଦିନ ଯେ ଯାଇକି ବରୁଣ ଏଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅତୀତରେ ଜଳ ଅଧିପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବରୁଣ ଦେବ, ଇଏ ଅଦିତିଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏ ବରୁଣ ଦେବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଗଲା ବରୁଣ ଦେବ ପାଖକୁ ଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ କଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲା। କିନ୍ତୁ ବରୁଣ ଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲିଣି, ମୋର ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ ତମର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ତମେ ଇଏ କର, ଯୁଦ୍ଧ କର। ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା କିଏ? ନା ତମେ ନାରଦ ମୁନି କହିବେ। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ତମର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶୁକର ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ଭୋଦକ ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତମର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା, ଉପଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ସିଏ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆସିକିରି ସେ ଗର୍ଭୋଦକ ଜଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପମାନ ସୂଚକ କଥା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ତାର କକ୍ଷରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବସତି ଦର୍ଶନ ଶିଖରେ ଧରଣୀ ତବ ଲଗ୍ନ ଶଶି ନିକଳ କକଳେବ ନିମଗ୍ନ केशवधृत सुकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोलो केशवधृत सुकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश। जयदेव गोस्वामी ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଶୁକରଦେବଙ୍କର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର, ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାରି କୁମାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକରଦେବ। ଏ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ ସେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଲୀଳାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 13ରୁ 19 7ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ବିଦୁରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ବଧ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଏ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ, ଏମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା। ଏ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି, ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏ ଶରୀର ସେ ଗୋଟେ ବୀର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ଆମର ବୃତ୍ରାସୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି କଥା। ବୃତ୍ରାସୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଶ୍ରେୟ, ବହୁତ ଉନ୍ନତତର ମୃତ୍ୟୁ। ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୃତ୍ୟୁ। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଅନ୍ତ କାଳେ ଚ ମାମିବ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତା କଳିବରମ ଜ ପ୍ରୟାତି ସମଦ୍ଭାବଂ ଜାତି ନାସ୍ତତ୍ର ସଂଶୟ। ଅନ୍ତକାଳ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଧାମକୁ ଯିବା, ଧାମକୁ ଯିବା, ଧାମ ରହିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, କାରଣ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି
आपण खाली आपण विषय चिंता करदे आप जीव आप धाम जाइब ना हाँ कौन सन्देह नहीं शब्द कहीं व्यवहार करागला ना गोटे संशय आसला अर्जुनकर हाँ पुत्रगत न निबंध तथा ये कौन अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता काले वरम जब प्राति समद्भाव जाति नस्त्र संशय ये कौन संशय ना ये शब्द व्यवहार कर तेणु ये हूँ श्रेष्ठ मृत्यु ये मृत्यु कौ मान प्राप्त हे जो मैंने से भक्त न होते भगवान से आम सबुदिन भगवान का नाम नौचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अंतिम समय जदि भगवान नाम आसीगला आम जीवन धन्य हो गल भगवत धाम को जीवा ये सब कथा बहुत कथा रही आम अति विस्तार करवा ना किंतु जहा हो ये जो कहले हिरण्यकशिपु कशिपु हिरण्याक्ष बा निज माँ मत से दुई जन माँ सी दीति हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षर पत्नी एवं पुत्र मान को ये सांत्वना दे आत्मा संबंध ज्ञान देले आत्मार मृत्यु नहीं न जायते म्रियते बा कदाचित इत्यादि भगवद गीतार जो ज्ञान रही इत्यादि सब ज्ञान देले ये भाव में कह जाए ये भाव में ज्ञान देले तांकर माँ जो शोक थिला पत्नी जो शोक थिला दूर हो गला ये ज्ञान देले हिरण्यकशिपु ये तो ज्ञान रही किंतु से कार्य कले आत्मा संबंध कार्य न कर शरीर संबंध कार्य कले देवता मान विरुद्ध युद्ध करते तेणु सी गले शक्ति प्राप्त होगापी गले मंदर पर्वत को जाकर तपस्या कले देवलोकर गणना अनुसार 100 वर्ष काल धरिक तपस्या करते एभली भाव तपस्या कले ये सब बहुत विस्तार रही आम खाली संक्षेप कहवा विस्तार भाव वर्णना करा भाव तपस्या कले जे देवता मान भय आसीगला सेठी से भाव चारि विश्व सब अंधकार छाईगला कारण ये जो हिरण्यकशिपु एभली तीव्र तपस्या करुला एक पादरे गोटे आंगुठी ठिया आंगुठी रही दंडायमान होकर तपस्या करुला तेणु ब्रह्मा कहते ये तपस्या आ पूर्व कहीं कर कि पर कहीं करेंगे ना ये रही तपस्या करुले तेणु ब्रह्मा आसिक वर प्रदान कले वर प्रदान कले कौन ना कौन चाहूँ हिरण्यकशिपु तुम कौन चाहूँ वर ना मत अमर कर दिंतु ब्रह्मा कहले से वर मु तो निजे अमर नुह आ तुमको कौन अमर वर देवी तेणु हिरण्यकशिपु चिंता करके भाव सब वर ग्रहण कला सी भाविला मु अमर हो गली जदि दास्यासी वरान में वरदोत्तम मृत्युर्मा कौन आपण सृष्ट जीव मान द्वारा मु मृत्युवरण करी ना ब्रह्मा कहले तथास्तु कही चली जाते हिरण्यकशिपु कहते आज्ञा आउ टे रही ना कौन ना मु ना कौन भूमि मरबी ना कि स्वर्ग आकाश मरबी ना कि जल मरबी ना कि दिन मरबी ना कि राति ये भाव गोटे 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 करके भाव वर नहीं गला हिरण्यकशिपु भाविला मु अमर हो गली ब्रह्मा को मुझे चिटिंग करदेली ठकिया मन कारण ये बद्ध जीवर ये सब रही दोष ठकिबे सी भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाठव विप्रलिप्सा कहले चिटिंग मेंटालिटी आमर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहती ये भौतिक जगत हूँ फुल ऑफ चिटर्स एंड चिटेड किए ठकी किए ठकुंट तेणु आम इस्कन जो भगवान कथा प्रचार करुँ साधारण व्यक्ति मैंने भावुँ ये पुणी गण ठक व्यक्ति आसिले तो मत ठकिया तेणु आम जीवन सारा तुम ठकी हो जाऊच ये गोटे नि गोटे ठकिया हुआ ठक हुआ देख कौन गोटे चैलेंज नि देख कौन हो तुम जीवन में केते परिवर्तन आसूसी भगवान नाम नि तुम निजे अनुभव कर कि भाव में जो तुम आनंद प्राप्त हो तेणु ये जो हिरण्यकशिपु रही यही भाव में वर ग्रहण कला जे ब्रह्मा बाध्य से वर प्रदान कले यही वर देले भगवान पुणी जो नृसिंहदेव रूप आसबे से कहे ब्रह्मा ये वर क्या प्रदान करिवो नाही ये सब कथा कहे कि ब्रह्मा ताको सब वर देदेले आउ कौन सी उपाय नाला मृत्युवरण करने जदि से प्रहलाद के विरुद्ध द्रोह कर आज पर्यटन शासन चली था सब प्रकार शासन को बदल भगवान जो नियम थिला सब बदल देले
भगवद गीतार भगवान कहले ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्यम तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवतीस्था आदौ गच्छन्ति तामसा। जो मैंने सत्वगुण रे से उन्नत लोक जीवे, जो मैंने रजगुण रे से सही स्थिति रे एवं जो मैंने तम गुण रे से अध पतन हम। किंतु ये उल्टे देले जे पाप कार्य कर उन्नत लोक जीवे, जे पुण्य कार्य कर नरक को जीवे, ये भाव करदे हिरण्यकशिपु। ये भाव भगवान नियम को सब परिवर्तन करदे। तेणु देवता माने भगवान प्रार्थना कले प्रभु आमको रक्षा करंतु। तेणु भगवान कहले यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सभासु विनश्यति। जड़े से जिते बड़ शक्तिशाली हूँ ना कहीं जिते जड़े जो देवता मान विरुद्ध जीव, वेद विरुद्ध कार्य कर, गाभीमान विरुद्ध कार्य कर, विप्रमान विरुद्ध कार्य कर, साधुमान विरुद्ध कार्य कर, से निश्चिंत भाव तार शीघ्र पतन हो सभासु विनश्यति। से निश्चिंत भाव तार विनाश हम। तेणु से कहले हिरण्यकशिपु जो तार पुत्र प्रति द्रोह कर मुझे हत्या कर भाव देवता मैंने आश्वासन पाइले। कारण हिरण्यकशिपु एभली भाव शक्तिशाली हो जाता 33 कोटी देवता मैंने 3 जन छाड़देला समस्त तार सेवा करुले। ब्रह्मा विष्णु और शिव 3 जन छाड़देले आ समस्त तार सेवा करुले। एभली भाव खटुला हिरण्यकशिपु। तेणु नारद मुनि जो कथा कहते युधिष्ठिर महाराज को से कहते मुझे तार गुणगान करी हिरण्यकशिपुर गुणगान करी। एभली हिरण्यकशिपु शक्तिशाली थिला जार भ्रू भंगी त्रिलोक कंपी जाऊला एभली भाव। किंतु तांकर जो पुत्र है प्रहलाद जो पुत्र है सी कंपेदेला। सी 3 भुवन कंपाऊला प्रहलाद कंपेदेला। 5 वर्ष बालक छोट पिला जा पढ़ुला जा षंडय और अमरक जी होती शुक्राचार्य 2 पुत्र। जितेबाला किसी समय पढ़ी सारिक जो आसला सप्तम स्कंद 5म अध्याय वर्णना कर हिरण्यकशिपु पचारे पुओ कौन पाठ पढ़ु तो कहलु टे देखा। हाँ सी भावुला कारण सी निर्देश दे भगवान विषय किसी कह ना। अन्य सब कथा कह सीना भगवान विषय कह ना। तेणु षंडा एवं अमरक मध्य से भाव पढ़ाऊे। किंतु जो हिरण्यकशिपु पचार प्रहलाद को बापा कहलु कौन भल पाठ पढ़ु प्रहलाद एभली भाव कथा कहलु हिरण्यकशिपु अबाक। प्रहलाद कहते तत्साधु मान्ये असुरवर्ज देहिना सदा समुद्र विघ्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम घृमंद कोपम वनं गतो जद हरिमाश्रय। हरिंकर आश्रय ना कही हरिंकर आश्रय ना पाई। ये शुणी हिरण्यकशिपु कहला अरे ये पिला कौन किए शिखेला किए शिक्षा देला तुम सब शिक्षा देल। षंडय अमर को पचार षंडय अमर थरिया आरंभ कले जीवन प्राण भय आसीगला। तेणु सी कहले सार आम कहना कि सब कथा आम कि कहना ना तुम न कहले किए जन वैष्णव आसिक छद्मवेश सब शिक्षा दौची तुम सतर्क रुह जमी शिक्षा से न पाए। यही भाव कही पठेला। पुणी प्रहलाद गुरु मैंने पचारे बापा तु ये सब कथा कौन शिखिलु ये कथा कौन शिखिलु। किंतु प्रहलाद कहीं कहे नारद मुनि शिखी कहीं कहे सी कहले ना। तेणु जहाँ भी हो चारि शिष्य शिक्षक मैंने पुणी लगी पड़ी पढ़े पढ़ बोली जहाँ साम दान दंड भेद इत्यादि राजनीति ये सब नीति सब शिक्षा देले। तापर भाविले प्रहलाद से सब भूली जाइथिबो जहाँ कही सब भूली जाइथिबो। से श्लोकर अर्थ मुझे कहली नहीं अवश्य। से श्लोकर अर्थ हूँ कौन ये मु शिक्षा कली श्रेष्ठ शिक्षा कौन न तत्साधु मान्ये असुरवर्ज देहिनाम तांको पिता को पिता बोले संबोधन न करी से कहले असुर श्रेष्ठ असुरवर्ज। आम जो देही आम जो शरीर प्राप्त होइछे देह प्राप्त होइछे आम ये देही नाम ये देही माने ये जो शरीर प्राप्त देह प्राप्त होइछन्ति कौन पाई ना क्लेश तो ये दुख प्रदान करिवो। कारण भगवान भूली जाइथिबारु आम ये शरीर प्राप्त हो सब उद्विग्न सब भय रोथिबो। वर्तमान परिस्थिति रे ये सब भल समझ बुझिपारे करोना परिस्थिति जो रही समझे उद्विग्न ही रही। एवं टी अवश्य कमिगला किंतु किसी वर्ष पूर्व बहुत समझे उद्विग्न ही रोते।
तेणु एथिरु मुक्त होगा बनम गत जदि हरि आश्रय बण को जाकर भगवान हरिंकर आश्रय न हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे आउे को हरे राम जो एक कथा कहला तापर सब कथा है तापर शिक्षक मैंने भाविले बोधे से भूली जाइए हरे कृष्ण भूली जाइए किंतु तापर जो छाड़िले पिता पाखु पिता पुणी पचारे बापा कौन पाठ पढ़लु ए कहलु तो देखा तेणु प्रहलाद कहते श्रावण कीर्तन विश्वस्मारम अर्चन बंधन दास सख्य आत्मनिवेदन ए भक्तिर 9टी अंग कहले इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा क्रियते भगवते अध्यात्मन्य अधितम उत्तम ये हूँ भक्तिर 9टी अंग ये हूँ श्रेष्ठ विद्या 8 अन्य किसी उत्तम विद्या ना यही भाव जो कहले से हिरण्यकशिपु पकईदेला कोड़े बस पचारूला बहुत उच्च आसन बसला से फिंगिदेला तलू ये भाव फिंगिदेला जड़े मृत्युवरण कर भाव फिंगिदेला किंतु प्रहलाद को भगवान रक्षा कर तार किए कौन कर तेणु पचारा आपको हत्या कर सैन्य मान को आदेश देला आपको हत्या कर यही भाव में सैन्य मान लगिगले तो हत्या करें 5 वर्ष बालक हत्या करने लगे सब प्रकार अस्त्र व्यवहार कले किसी हो पारानी प्रहलाद किसी हो पारानी तेणु हिरण्यकशिपुर आतंक जहाँ गला जी आतंककारी होता आतंक सृष्टि करूला आज तार आतंक आसीगला तार आतंक आसीगला कौन केमिति ये मरुनी मरुनी तेणु ये जो बड़ हो मत हत्या कर तार भय आसीगला त्रिभुवन जहाँ भय करूला तार भय आसीगला प्रहलाद को देखिकी जहाँ हिरण्य कौन षंड एवं अमर बुझाबुझी करी नहीं गले प्रहलाद को पुणी पढ़ापढ़ी करी पढ़ा ने सीताराम हनुमान जो की तेणु प्रहलाद जाकरी पिला मानू शिक्षा देवा आरंभ कला प्रचार कृष्ण चेतना आरंभ हो 5000 वर्ष तलू ये कृष्ण चेतना सब रही कोटि कोटि वर्ष तलू ये कृष्ण चेतना रही तो प्रभुपाद महाराज अमेरिका जाकरी कृष्ण चेतना आरंभ करते से समय केस सब कोर्ट सब बहुत केस चलता तेणु प्रभुपाद महाराज शिष्य मान कहले तमें से जज को दिह ये बही सब पढ़े प्रभुपाद बही सब पढ़े तेणु सब बही पढ़ी से कहले प्रकृत में यहाँ जो अथराइज संप्रदाय ये कथे कल्पना जिनस नुह तेणु ये भाव घटना रही तेणु तापर हिरण्यकशिपु आउ किसी उपाय न पाइकी निजे हत्या करने बसला निजे जो हत्या करने बसला सप्तम स्कंद 8म अध्याय वर्णना कहला तोर हरि कौटी अच्छा प्रहलाद कहते प्रहलाद कौन सी क्रोध आसुना कि से घृणा करना कि ना बहुत शांत भाव कहते ये भद्र ये हूँ भक्त भक्तर स्थिति हो भाव में हिरण्यकशिपु हत्या करने उद्यत होती किंतु प्रहलाद महाराज शांत भाव कथा कहते तेणु सी कहते हरि सबुठार अच्छा सी मत रक्षा करेंगे हाँ तोर हरि रक्षा कर देखा केमी तोर हरि रक्षा कर कहीं जो खड़ग उत्तोलन कले से समय पचारे कौट तोर हरि अच्छा प्रहलाद कहला सर्वत्र विद्यमान सबुठार अच्छा सर्वत्र दृश्यते देखा जाऊे भगवान तेणु कहले कस्मात् तमें न दृश्यते वासु जदि से सर्वत्र कस्मात् तमें न दृश्यते अरे मूर्ख अरे हतभाग्य तोर मंद भाग्य उदय जो कहूँ तोर हरि सबुठार अच्छा कहीं स्तंभ देखा जाऊना तेणु प्रहलाद कहले दृश्यते देखा जाऊँ तेणु सी जो गोटे मुष्टि आघात करके स्तंभ को विधारण कला से भगवान नृसिंहदेव बाहर सत्यं विधातुं निजभूत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यताद्भुतं रूपम उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम भगवान नरहरि नृसिंहदेव आविर्भाव है सत्यं विधातुं निजभूत्य भाषितं निज भूत्यमान निज भक्तमान कथा को सत्य परिणत कले भगवान
सत्यं विधातुं निजभूतभाषणं व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु सबुठारे भगवान व्याप्त रही एमती कौन स्थान ना जो भगवान नहांती अदृश्यता तो अद्भुत रूप बुद्धन जदिव अदृश्य रही थे किंतु रूप धारण कले अद्भुत रूप स्तंभे सभायांग से सभारे स्तंभरे भगवान रूप धारण कले किभଳି न मृगम न मनुष्य मनुष्य नुहति कि सिंह नुहति न मृगम न मानुषम तब कर कमल वरे नख मद्भुत श्रृंग दाड़िता हिरण्यकशिपो तनु भृंग जया केशवधि जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय भगवान भगवान कर कमल हस्तपद्म केन्दु अद्भुत नख रही अद्भुत नख श्रृंगम पत्थर बड़ी नख श्रृंग तब कर कमल वरे नख अद्भुत श्रृंगम दड़ित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम हिरण्यकशिपु जो वज्र शरीर में आघात कर पार नथिला से नखरे भगवान तो विधारण कले अनुभृंगम नारायण रूप ब्रह्मांकर सब ब्रह को रक्षा करी भगवान जो सहित युद्ध कले संध्या बेले तक हत्या कले संध्या बेला दिन नुह कि राति नुह ए भगवान निज कोल रखी हत्या कले से भूमि नुह कि आकाश नुह एवं भगवान जो नखरे हत्या कले से कौन सी अस्त्र नुह कि शस्त्र नुह एवं से जीवित वस्तु नुह कि मृत वस्तु नुह यही भाव में ब्रह्मांकर समस्त वर को रक्षा करी विधारण कले सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय वर्णना कला समस्त भगवान सब स्तुति कर ब्रह्मा आदि देवता मान समस्त स्तुति कर नवम अध्याय वर्णना करे सब कथा किंतु समस्ते स्तुति कले नृसिंह देवंकर भगवान क्रोध शांत हो नाला तेणु प्रहलाद महाराज जो स्तुति कले जो भगवान शांत हेले भगवान ये सब लीला सब रही अद्भुत लीला तेणु विस्तार भाव वर्णना कर श्लोक सीधा कहुच्छी ये वर्णित तदुपाख्यान मया ते बहु विस्तार भाव वर्णना कर एवं वैकुंठवासिनो जन्म ये हूँ आम शिक्षा वैकुंठवासिनो जन्म विप्र शापात पुनः पुनः ये हूँ शिक्षा जड़े कौन वैष्णव हेले से ब्राह्मण को ये कौन ये कर अपमान करना वैकुंठवासिन जदिव से वैकुंठवासी खाली साधारण वैष्णव नुहति सी होती वैकुंठवासी किंतु सी ब्राह्मण को अपमान करदे विप्र शापात पुनः पुनः 3 जन्म नवा पड़ा ये सत्ययुगर कथा कहली त्रेता युग आसिले से रावण कुंभकर्ण रूप में एवं द्वापर युग शिशुपाल एवं दंतवक्र रूप आसिक भगवान को बद्ध कर सब लीला केते विस्तार भाव वर्णना कर आम संक्षेप वर्णना करी आम कथा विश्राम देवा आम अनुरोध करूँ बलराम प्रभु को 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करेंगे तापर आम भगवान कथा विश्राम देवा हरे कृष्ण ये वोल्टेज এটা কাটুন লাইটটা কাটুন আপনার কাটুন লাইট সেট করে দেন এটা কাটুন সে যে তারটা কাটুন তারটা কাটি দেন তারটা কাটি দেন তারটা হ্যাঁ
जय गौतमानंदे।